मैं भी पहले सोचता था कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब मैंने सही तरीका जाना तो अब बहुत ही आसान लगने लगा। तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तो दोस्तों, क्या आप म्यूचुअल फंड में निवेश करके अपने पैसों को तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि डायरेक्ट फंड में निवेश कैसे करें? तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो बिचौलियों को हटाकर सीधे म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इन्वेस्ट करने से पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में कौन कौन तरीके से इन्वेस्ट करना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। म्यूचुअल फंड में दो प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर एक है डायरेक्ट प्लान, जो कि बिना किसी ब्रोकर के होता है, और दूसरा जो प्लान होता है वो होता है रेगुलर प्लान, यानी कि बिचौलियों के जरिए निवेश, जिसमें आपको एक्स्ट्रा फीस एक्सपेंस रेशियो के रूप में देना पड़ता है। यदि आप डायरेक्ट व रेगुलर प्लान के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस संबंध में पहले से वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान क्या होता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जो दूसरा स्टेप है वह है केवाईसी को पूर्ण करना। जिस प्रकार से बैंक खाता खोलने के लिए केवाईसी करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करनी होती है। केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आपके पास लिंक आधार पैन, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, एक कैंसिल चेक, बैंक डिटेल के लिए, ये सभी डॉक्यूमेंट होने के बाद हम ई केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। ई केवाईसी कैसे पूरी कर सकते हैं? किसी म्यूचुअल फंड हाउस के ऐप पर जाएं या फिर इनकी वेबसाइट पर जाकर के आप केवाईसी पूरी कर सकते हैं, या फिर ग्रो या जीरोधा या कैम्स की वेबसाइट पर जाकर के आप केवाईसी पूरी कर सकते हैं। केवाईसी पूरी करने में आधार ओटीपी वेरिफिकेशन करें और बैंक अकाउंट डिटेल और सिग्नेचर अपलोड करें। कुछ वेबसाइट पर आपको जो है वीडियो केवाईसी भी करनी पड़ सकती है। यदि आपको ई केवाईसी करने में किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप ई केवाईसी करना बताया है, जिसको देख करके आप बड़े आराम से घर बैठे ई केवाईसी कर सकते हैं और अपने म्यूचुअल फंड की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ई केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद आपको म्यूचुअल फंड का चुनाव करना रहता है। जिस फंड में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, म्यूचुअल फंड का चुनाव ही हमारे गोल को पूरा करने व जिस उद्देश्य के लिए हम इन्वेस्ट करने वाले हैं उसकी पूर्ति करेगा। तो हम कैसे पता करेंगे कौन सा फंड सही है, कौन सा फंड हमारे लिए सही रहेगा? वैसे तो मार्केट में बहुत सारे फंड हैं, लेकिन हम अपने गोल व अपनी आवश्यकता अनुसार फंड चुनते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 साल तक ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप फंड चुन सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप बहुत ही कम रिस्क लेना चाहते हैं तो लिक्विड या डेब्ट फंड भी चुन सकते हैं। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड कौन से होते हैं तो उस संबंध में हमने वीडियो बना रखा है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वीडियो देखकर जान सकते हैं कि लार्ज और मिड कैप फंड कौन से होते हैं। इसके अलावा जब आप लार्ज, मिड या स्मॉल कैप फंड चुन लेते हैं तो अपने लक्ष्य के हिसाब से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके पिछले प्रदर्शन और एक्सपेंस रेशियो को अवश्य देख लेना चाहिए। अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि हमको किस फंड में इन्वेस्ट करना है, तो उसके बाद आपको डिसाइड करना होता है कि आप जो है किस तरीके से निवेश कर सकते हैं। तो निवेश करने के 3 तरीके हैं। या तो आप AMC से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है उसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म यानी कि उनकी साइट से, या फिर कैम्स ऐप के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1 बात कर लेते हैं AMC के माध्यम से। तो यानी कि SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस, ये सभी क्या हैं? AMC हैं। इनकी कंपनियों की वेबसाइट है, इन पर जाकर के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 2 आता है म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म से, यानी कि जो ब्रोकर हैं जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, पेटीएम मनी, इन ऐप पे जाएं, अपनी KYC करें और आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कैम्स। कैम्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने से यह फ़ायदा होता है कि हमको कई जगह की बजाय केवल एक ही जगह पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और कई AMC के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मौका केवल एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है। अगर हम AMC के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम जिस AMC की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करेंगे उसी AMC के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन कैम्स में रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक ही ऐप में कई AMC के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है और एक ही जगह से अलग अलग फंड्स में निवेश करने का
फ़ायदा मिलता है। म्यूचुअल फंड का चुनाव और किस माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका चुनाव करने के बाद अब आप अपनी आवश्यकता के अनुसार SIP या लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP के माध्यम से आप मंथली, तिमाही या छमाही SIP कर सकते हैं। वहीं लमसम की बात की जाए तो लमसम में आप एकमुश्त जो है पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP में कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है, इसलिए जो शुरुआती निवेशक हैं उनके लिए SIP जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। और दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता है कि SIP कैसे की जाती है तो उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है जिसमें A to Z फोलियो नंबर क्रिएशन से लेकर के ई-मैंडेट रजिस्ट्रेशन और SIP रजिस्ट्रेशन तीनों चीज़ लाइव करके दिखाया गया है कि SIP कैसे की जाती है। उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के वीडियो चेक कर सकते हैं और SIP की प्रक्रिया सीख सकते हैं। SIP कर लेने के बाद आप अपने निवेशित अमाउंट को ट्रैक करें और अगर आपको भविष्य में आवश्यकता पड़ती है तो उसको रिडीम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बिना किसी बिचौलिए के आप खुद डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश कर सकते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट में बताएं, मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दूं। ऐसे ही और फाइनेंस से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।